if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल लाइफ ऑफ अन्नू। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं व्हाट्स इन माय हॉस्पिटल बैग फॉर डिलीवरी। तो डिलीवरी के लिए क्या क्या चीज़ें जो अपने साथ लेके जा रहे हैं वो शेयर करेंगे आपके साथ, जो कि मेरे पास है अवेलेबल घर पे। और न्यू बॉर्न बेबी के लिए कोई भी सामान जो है हमारे यहाँ पहले से नहीं ख़रीदा जाता है, जो कि बेबी का डिलीवरी हो जाए तो फिर बेबी के लिए सामान लेते हैं। तो मेरे लिए क्या क्या ज़रूरी है वो सामान जो है वो मेरे पास अवेलेबल है, और बेबी प्रोडक्ट जो भी है डिलीवरी के बाद लिया जाएगा तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या इम्पोर्टेंट है आफ्टर डिलीवरी, सबसे पहले ज़रूरत पड़ता है जिस चीज़ का, वो कि जब भी डिलीवरी होता है उसके बाद ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो डिलीवरी के बाद पता ही है कि फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा हेवी होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मैटरनिटी पैड जो है वो रखे हैं, क्योंकि ये मैटरनिटी पैड और सिंपल वाले पैड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आप सिंपल वाला पैड भी यूज़ कर सकते हैं, बट सिंपल वाला पैड जो है वो बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगा, और मैटरनिटी पैड जो है ये आपके फ्लो को बहुत अच्छे से 4-5 घंटे के लिए एब्जॉर्ब करेगा। तो बार बार आपको वॉशरूम जाने का ज़रूरत नहीं पड़े, इस वजह से मैटरनिटी पैड होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी मैटरनिटी पैड का ही यूज़ करें। और मेरे बैग में सबसे पहले ये मैटरनिटी पैड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये ऑनलाइन ही है फ्लिपकार्ट से। तो आप भी इस तरह का मैटरनिटी पैड यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद है पैंटी, जो कि मेरे पास रेगुलर पैंटी है तो हम तो इसी का यूज़ करेंगे। बट अगर आप चाहें तो डिस्पोजेबल पैंटीज भी जो आते हैं वो उसका यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार इसको धुलने का ज़रूरत ना पड़े। आप 1-2 दिन जो है डिस्पोजेबल पैंटी का यूज़ करने से उसको ईज़िली जो है डिस्पोज कर सकते हैं। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट है आपके पास होना ब्रा। तो ये सिंपल ब्रा नहीं है, ये पैडेड ब्रा है। तो डिलीवरी के बाद पैडेड ब्रा का ही यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप सिंपल वाले ब्रा लेंगे तो वो बहुत जल्दी वेट हो जाएगा। तो आपको इस तरह का ब्रा अपने साथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे पास ये पैडेड ब्रा है तो ये रखेंगे। और इसके बाद है मेरे पास ये एक दुपट्टा या फिर स्टॉल आप रख सकते हैं, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो आपके सर को ढकने का ज़रूरत पड़ता है। तो सर ढकने के लिए अगर आपके पास कॉटन दुपट्टा है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1-2 दुपट्टा या स्टॉल अपने साथ ज़रूर रखें। तो हम ये रख रहे हैं अपने पास। और इसके बाद ज़रूरत है एक आपके पास टॉवल होना, क्योंकि हाथ मुंह पोंछने के लिए, और या फिर और भी तो टॉवल भी अपने साथ ज़रूर रखें। तो ये है मेरे पास एक टॉवल, जो कि अपने यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिलीवरी के बाद। और उसके बाद है मेरे पास एक पेयर सॉक्स का, क्योंकि डिलीवरी नॉर्मल हो या सी सेक्शन, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये पहले ही रखना दोनों चीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे पास एक पेयर सॉक्स है, क्योंकि कहते हैं कि सी सेक्शन के बाद ठंड बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए सॉक्स का भी होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे पास है वेट वाइप्स, जो कि डेटॉल का है। तो ये वेट वाइप्स जो है ये आपको हर तरह से काम आ सकता है, अपने हाथ मुंह को भी पोंछने के लिए। और आपको ये यूज़ करने से पानी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, आप कहीं भी इसको बैठे बैठे यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेट वाइप्स जो है ये मल्टी यूज़ के लिए है, तो आप इसका वेट वाइप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये होना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये है मेरे पास। और आपके पास होना ज़रूरी है ये एक गाउन, और किसी भी तरह का गाउन आप ले सकते हैं। बट अगर आपके पास ये बटन वाले गाउन है या फिर जिप वाले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आपको इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकता है। तो मेरे पास ये है एक गाउन। तो आपको अगर कपड़े चेंज करने का भी ज़रूरत पड़े तो आपके पास इस तरह का गाउन या फिर एक एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो आप ज़रूर लेके चलें अपने घर से। तो हम ये लेके जा रहे हैं। और है एक मेरे पास ये एक बेडशीट, जो कि ये भी ज़रूरत पड़ सकता है, और जो भी पुराना कपड़ा है वो एक अपने साथ रखना ज़रूरी है। तो मेरे पास ये बेडशीट है, तो इसको भी लेके जा रहा है।
और आपके पास एक कंघी और एक क्लचर और ये रबर बैंड भी होना ज़रूरी है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी लेके हम जा रहे हैं, ये भी है मेरे पास, और ये भी अपने बैग में ज़रूर रखें। तो ये हो गया। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है ऑयल। तो आफ्टर डिलीवरी ये आपके सर में जो कोकोनट ऑयल है वो रखा जाता है, तो इसलिए ये तेल भी अपने साथ रख रहे हैं ताकि डिलीवरी के बाद इसका भी ज़रूरत पड़ सकता है। और आपके साथ होना ज़रूरी है ये टूथपेस्ट और ब्रश, क्योंकि इसका भी ज़रूरत है। और डेली यूज़ के लिए जो भी सामान है उसको जो भी आप 1-2 दिन में यूज़ करते हैं वो अपने साथ होना ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट में एक और कुर्ती, क्योंकि अगर आफ्टर डिलीवरी आप घर आ रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा कुर्ती होना आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में कपड़े जो है वो चेंज करके अगर आपका मन हो तो आप ये एक्स्ट्रा कुर्ती रख सकते हैं। तो हम ये रख रहे हैं एक एक्स्ट्रा कुर्ती, ताकि आफ्टर डिलीवरी इसको चेंज करें और वापस आते हुए आपको एक साफ़ सुथरा कुर्ती और अच्छा कुर्ती आपके पास होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये है मेरे पास एक एक्स्ट्रा कुर्ती। और लास्ट में और ये फाइल, जो कि हॉस्पिटल बैग में सबसे पहले रखने का ज़रूरत है, क्योंकि ये छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो फ़ाइल जो है वो ज़रूरत सबसे पहले जिसका पड़ेगा वो यही है, तो अपने हॉस्पिटल बैग में फ़ाइल को रखना ना भूलें। तो हम ये रख रहे हैं। तो बस यही था मेरा हॉस्पिटल बैग का जो भी सामान है वो सब क्या क्या लेके जा रहे हैं। और हमारे घर पे है न्यू बॉर्न बेबी के लिए सामान पहले से नहीं ख़रीदा जाता है, तो सामान बच्चे के लिए जो भी लेना है वो बेबी के डिलीवरी के बाद ही लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी सामान दिख रहा है वो बस मेरा है, और बेबी बॉर्न होने के बाद ही बेबी का सामान जो है वो लिया जाएगा। तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि सामान जो इससे ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ सकता है या फिर कोई सामान छूट रहा है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जो भी हॉस्पिटल में जो ज़रूरत जिसका पड़ता हो। तो और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई सामान जो हमसे रह गया हो या फिर छूट रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ का और भी ज़रूरत है मेरे हॉस्पिटल बैग के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.